दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीति में कई बार अपना दुश्मन खुद ही खड़ा करना पड़ता है। भारत की पॉलिटिक्स में यह प्रयोग बार बार देखने को मिला है। अलग अलग समय पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट बैंक की राजनीति के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अपने दुश्मन खुद खड़े किए हैं और खुद बड़े किए हैं। उसके बाद अपने उस दुश्मन को अपने वोट बैंक का दुश्मन बताकर और जनता को उसका डर दिखाकर वोट हासिल किए हैं। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये साबित करने का नहीं है कि नरेंद्र मोदी की खुद की अहमियत किसी मायने में कम है। इस वीडियो में हम केवल ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की हैसियत को बनाने में कांग्रेस और उसके साथियों का भी हाथ है। नरेंद्र मोदी का खुद का व्यक्तित्व, उनकी मेहनत, उनकी लीडरशिप और उनका विजन तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या केवल अपने बलबूते ही नरेंद्र मोदी आज यहां तक पहुंचे हैं? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जब 2014 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था तो नरेंद्र मोदी के गुरु और बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी इतनी बड़ी जीत पर भरोसा नहीं हुआ था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को लोकसभा की 282 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन मिली। शायद आडवाणी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत के लोग कितनी शिद्दत से एक नए लीडर का इंतजार कर रहे थे। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? भारत के लोगों को ऐसा क्यों लगा कि गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री पूरे देश को संभाल सकता है? सबसे बड़ी बात, एक राज्य के मुख्यमंत्री को देश भर में घर घर में पहुंचाया किसने? वो कौन था जिसने घर घर में नरेंद्र मोदी को जाना पहचाना नाम बना दिया? दोस्तों, ऐसा खुद कांग्रेस और भारत के उस समय के कुछ मीडिया प्रोफेशनल्स ने किया। इन सब ने मिलकर नरेंद्र मोदी को एक विलेन के तौर पर पेश किया और न सिर्फ पेश किया बल्कि जोर शोर से नरेंद्र मोदी की नेगेटिव इमेज का प्रचार किया। एक दौर ऐसा था जब हर बड़े टीवी एडिटर के शो में नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी के तौर पर गरियाया जाता था। इन लोगों ने नरेंद्र मोदी को इतनी पब्लिसिटी दी जितनी नरेंद्र मोदी खुद तो कभी हासिल नहीं कर सकते थे। यह प्रचार भले ही नेगेटिव था, लेकिन इसने नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात से निकालकर पूरे देश में फैला दिया। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी के पास केवल एक राज्य की सत्ता थी, लेकिन जिस पार्टी के पास पूरे देश की सत्ता थी, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल एक अकेले नरेंद्र मोदी को रोकने, बांधने और बदनाम करने के लिए किया। एक तरफ बीजेपी के विरोधी नरेंद्र मोदी के नाम पर कालिख पोतने का काम कर रहे थे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इस हेट कैंपेन का मुकाबला हंसते हंसते कर रहे थे। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को समझ रहे हों कि उनके विरोधी उनका ही काम आसान कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने इस दुष्प्रचार को एक ट्रेनिंग की तरह लिया हो। नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेनिंग से यह सीखा कि अगर वो देश की सत्ता में आएंगे तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। मोदी अपनी ट्रेनिंग का पहला सबक सीख चुके थे कि किसी को इतना भी टारगेट ना करो कि उसकी पब्लिसिटी भी आप खुद ही करने लगो। मोदी की ट्रेनिंग इतनी पक्की है कि आज के दौर में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी अहमियत या तवज्जो नहीं दी जाती जितनी नरेंद्र मोदी को 2014 से पहले गुजरात के सीएम के तौर पर मिली थी। आज भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नेशनल मीडिया में उतनी सुर्खियां नहीं बटोरते जितनी मोदी 2014 से पहले बटोरते थे। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार अगर सुर्खियों में रहते भी हैं तो वो इसलिए क्योंकि उनकी खुद की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। ये लोग अपनी खुद की जरूरत के लिए मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। इनमें से कुछ ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं और कुछ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सीएम बनने के साथ ही विरोधियों के निशाने पर आ गए थे और लगभग 12-13 साल तक लगातार एक खास वर्ग के निशाने पर रहे। उन्हें मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं थी। मोदी के लिए यह काम उनके विरोधी कर रहे थे। दूसरा सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ कि देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर ही सौंप दी? इसके पीछे है वो बर्ताव जो यूपीए की सरकार ने मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के साथ किया। ये नरेंद्र मोदी की ट्रेनिंग का दूसरा हिस्सा था।
उस वक्त की केंद्र सरकार ने एक मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को जितना परेशान किया, उससे भी नरेंद्र मोदी मजबूत ही हुए। उस प्रताड़ना के दौर में नरेंद्र मोदी सीख रहे थे कि एक केंद्र सरकार किन किन मामलों पर राज्य सरकार को घेर सकती है, कौन कौन से तरीकों से किसी राज्य की सरकार को फंसाया जा सकता है, किन किन तिकड़मों से राज्य सरकार के सामने आर्थिक संकट पैदा किया जा सकता है। यह सब नरेंद्र मोदी को किसने सिखाया? साफ है कि खुद उनके विरोधियों ने। और यह सब उस ट्रेनिंग का ही असर है जो आज नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके में दिखाई देता है।